हाय दोस्तों, कैसे हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे। चलिए हम अपने एलसीएम एंड एचसीएफ में थोड़ा जो स्टैंडर्ड है इसका बढ़ाया गया है और कुछ क्वेश्चन वैसे ही हैं और आपको रिपीट करना है ताकि आप प्रॉपर तरीके से समझ सकें कि क्वेश्चन अगर थोड़ा सा घुमा कर पूछ रहा है तो आप उसको कर पा रहे हैं या नहीं। ठीक है, तो चलिए हम चलते हैं। आप वही आज पढ़ेंगे फिर एलसीएम एंड एचसीएफ। ठीक है, इसमें देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपका है, ये इधर ही लिख देते हैं, फर्स्ट है। ठीक है, 0.36 दिया गया है, ध्यान से देखिएगा। 0.36 है, उसके बाद 1.2 है, फिर 4.8 का पूछा क्या है एलसीएम। अब एक बात बताइए मेरे भाई, हमने आपको पहले ही बता दिया है कि जो दशमलव वाला होता है सबसे पहले आपको फ्रैक्शन में चेंज करना होगा। ठीक है, तो इसको चेंज करने के लिए बिल्कुल सरल तरीका है। जब 0.36 है तो दशमलव अगर हटाएंगे और जितनी दशमलव के बाद संख्याएं बढ़ेंगी बटे में उतने या तो जैसे एक संख्या रहेगी तो मतलब 0.10 ऐसा नहीं होगा। ठीक है, तो बटे में 10 लिखेंगे। अगर दशमलव के बाद 2 संख्या है तो बटे में 100, दशमलव के बाद 3 संख्या है तो बटे में 1000, कुछ ऐसा लिखेंगे। अब जैसे 3 है तो हम इसको जैसे यहाँ पर देखिए 0.36 है ना, तो इसको 0 जब हम हटा देंगे तो ये हो जाएगा आपका 36। अब बटे में जितने भी इसके आगे संख्या थी उतना हम 0 लगा देंगे, ये बटे में आपका 100 हो जाएगा, चेंजेबल हो जाएगा। ठीक है, अब 1.2 को चेंज करने के लिए क्या करेंगे, 1.2 लिखेंगे और भाई दशमलव के बाद एक ही संख्या है इसलिए इसको हटाएंगे और बटे में 10 लिख देंगे। कोई दिक्कत इसमें, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको। फिर 4.8 है, 4.8 है। अब देखिए हम इस दशमलव को हटाएंगे तो हमारा बटे में 10, क्योंकि एक ही संख्या आगे है दशमलव के बाद, बस। तो अब पूछा क्या है कि इसका एलसीएम ज्ञात करिए। हम इसको इरेज कर देते हैं। ठीक है, देखिए इसमें पूछा है कि इसका एलसीएम ज्ञात करें। एलसीएम देखिए मेरे भाई, जब भिन्न में बदल जाए संख्या तो उसका एलसीएम कुछ इस प्रकार करते हैं। उसका फार्मूला होता है जो हमने पहली वीडियो में करवाया है। फार्मूला ये है कि अगर एलसीएम पूछा जाता है तो उसके अंश में एलसीएम निकाला जाएगा और उसके हर में एचसीएफ निकाला जाएगा। ये भिन्न का मेथड है। ठीक है, तो सबसे पहले आप क्या काम करेंगे, ये संख्या किससे कट जा रही है बताइए। देखिए अगर आप इसको छोटा करना चाहते हैं तो छोटा कर सकते हैं। देखिए कैसे हम करते हैं, हम इसको काट देते हैं 2 से, इसको तीनों को 2 से पहले डिवाइड कर देते हैं। 2 पंचे आपका ये हो गया 10, कोई दिक्कत नहीं। 2 छक्के 12, 2 पंचे हो गया 10 और 2 दूना के 4 और 2 चौके 8, 24 दूना 48। ठीक है, ये हो गया 2 पंचे 10। ठीक है, और ये 0 और फिर 18 दूना 36। कुछ इस तरीके से आपका आया। क्या ये संख्या अब भी और कोई कट सकती है? तो जी हाँ, ये देखिए 2 से काटेंगे तो 25 आएगा और 2 से काटेंगे तो 9 आएगा। तो एक बार यहाँ पर लिख लेते हैं 9/25 जो आया, और ये 6/5 बचा है, 6/5 और यहाँ पर 24/5। एक बात आपको यहाँ प्रॉपर तरीके से समझ में आ गई होगी कि जब कहा है एलसीएम निकालने के लिए तो हमने अभी आपको एक फार्मूला बताया कि जब भी हम भिन्नों का एलसीएम निकालेंगे तो जो अंश रहेगा उसमें एलसीएम निकलेगा, उसके बजाय जो हर रहेगा उसका उसमें एचसीएफ निकलेगा। तो एचसीएफ देखिए मेरे भाई, ये संख्या एचसीएफ निकालने का मतलब ही होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। कौन सी संख्या ले जो ये तीनों को काट ले, क्योंकि एचसीएफ निकालना है ऊपर का एलसीएम। एलसीएम तो आप हमें लगता है बहुत आसानी से जानते होंगे। 9 लिखेंगे, 6 लिखेंगे और यहाँ 24, इनको काट लीजिए तो ये हमें लगता है 3 से कट जाएगा। 3 त्रिक का 9, 3 दूनी 6, 3 अठे 24। ठीक है, अब ये संख्या 2 से काट देते हैं, 2 1 कम 2, 2 चौके 8 और ये 3 आ जाएगा आपका। फिर ये संख्या 2 से भी कट जाएगा, 2 दूना के 4 और ये 3 ही आ जाएगा। सॉरी, कटेगा नहीं, ये 3 का 3 ही, एक तो ऐसे ही रहेगा, कोई मतलब नहीं। तो बचा 3 और यहाँ 2। अब इनका मल्टीप्लाई कर दीजिए, जो आएगा वही आपका आंसर हो जाएगा, यानी एलसीएम निकल के चला जाएगा।
3 दूनी के 6, दूनी 12, दूना 24 और 24 तियाँ गुड़े 3 कर दिए, 4 तियाँ 12, 3 दूनी 6 1 7, 72 आ गया यहाँ पर। अब इसका देखिए HCF निकालने के लिए कोई एक ऐसी संख्या चूज करना होगा जो तीनों को विभाजित कर ले, तो वो संख्या आपकी 5 है। 5 1 5, 5 1 5, 5 5 25, यानी 72/5 आपका क्या आ गया आंसर। 72/5 आपका आंसर आ गया। अगर आप इसको और चाहते हैं अंदर तक काटने के लिए, सिंपल यहाँ पर 5 1 5 करेंगे, 5 दूनी 10, यानी लगभग 12 या 13 बार जाएगा। ठीक है, 12 दशमलव कुछ आएगा। तो आप उस तरीके से भी कर सकते हैं और इस तरीके से भी। तो हमें लगता है कि ये आपको प्रॉपर तरीके से समझ में आया होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 पर चल रहे हैं। यहाँ पर देखिए दो संख्याओं का LCM। बात देखिए LCM की ही हो रही है, लेकिन यहाँ पर संख्या क्या दिया है, घुमा दिया है। थोड़ा सा ही संख्या घुमाया तो दिमाग घूम जाता है, इसलिए प्रॉपर तरीके से देखिए और 100% सीख के जाइए आप। देखिए क्या लिखा है, दो संख्याओं का LCM आप जान लिए लीस्ट कॉमन मल्टीपल, मतलब छोटी सी छोटी संख्या से गुणा करना। यही तो था इसमें, हमने छोटी से छोटी संख्या से काटा और जो बचा उसका मल्टीप्लाई कर दिया, यही था। तो सिंपल आपका देखिए कितना दिया है LCM 1920। चलिए एक तो फाइंड करके हमको दे दिया, इसका भाई LCM क्या है 1920 है, कोई दिक्कत नहीं। अब HCF भी 16 निकाला है, HCF भी एक तरफ हमारा 16 निकाल दिया है। ठीक है, यदि इनमें एक संख्या, अब देखिए हमको LCM भी दे दिया, HCF भी दे दिया और एक संख्या फाइंड करके भी दे दिया, वो है 128 यानी 128। तो पूछ रहा है हो तो दूसरी संख्या क्या होगी। ऐसे में आप क्या काम करेंगे, बस कुछ नहीं, ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत भी नहीं है। सिंपल तरीके से आप देखिए क्या काम करेंगे। 1920 है LCM और HCF कितना है 16 मल्टीप्लाई 16। अब बटे में जो भी संख्या ये है, जो एक संख्या दी गई है, इससे भाग दे देंगे तो आपकी दूसरी संख्या ऑटोमेटिक निकल कर चली आएगी। तो देखिए 128 से आप भाग दे दीजिए, क्यों हो गई ना आसान। तो इस तरीके से आप बहुत आसानी से इसको कर सकते हैं, तो करिए। देखिए इसमें कुछ नहीं करना, सबसे पहले हम काट देते हैं 8 से। ठीक, तो 8 से काटने पर आपका देखते हैं 8 1 का 8 आपका यहाँ पर आ गया, बचे 4, 8 6 48, 16 बार कट गया। ठीक है, अब ये संख्या 8 से कट गई, तो अब यहाँ कोई 8 से और कट जाएगी। ठीक है, 8 दूना के 16, 8 से ये 16 बार कटा और 8 से ये 2 बार कटा। अब कोई संख्या है जो हम कट कर सकते हैं, जी हाँ, एक संख्या है हमारे पास, ये 2 है, हम 2 को डिवाइड कर देंगे 8 बार आएगा। ठीक है, अब इसको हम काटेंगे किससे, फिर 2 से। 2 चौके 8 हो गया और यहाँ पर 2 9 18 और 2 छक्के 12, फिर ये 2 से कट जाएगा, 2 दूना के 4 और 2 चौके 8, 2 अट्ठे 16, फिर 2 से कट जाएगा, 2 दूना के 4 और 2 चौके 8 और एक 0 बचा, तो 240 आपका क्या आ गया आंसर। एक संख्या आपकी क्या आई थी 128 आई थी और एक संख्या क्या आ गई आपकी 240, वही पूछा है। तो दूसरी संख्या क्या होगी, तो दूसरी संख्या आपकी 240 होगी, ये आंसर आ गया। अच्छा एक बात और, कुछ भाई मेरे ये चीज़ नहीं समझ पाए होंगे, यार एक बात बताओ, आपने तो डायरेक्ट काट दिया, ये हमको नहीं समझ में आया, तो उन लोगों के लिए भी है। देख भाई सिंपल है, जैसे यहाँ पर 1920 लिखा है, ठीक है, मल्टीप्लाई 16 है बटे 128, अपने मन से करना, हमारे मन से नहीं। आप जिस तरीके से भी आपको मल्टीप्लाई सरल लगे, डिवाइड सरल लगे, उस तरीके से आप करिए। कोई बाउंडेशन नहीं है, कोई जल्दबाजी नहीं है, एक बार सीख गए तो आप काट लेंगे आसानी से। लेकिन यहाँ पर ये जरूरी नहीं है कि आप कितनी तेजी से जा रहे हैं, यहाँ पर ये जरूरी है आप धीरे से चल रहे हैं पर फुल एक्यूरेसी के साथ, मतलब पूरी तरीके से आपको समझ में तो आ रहा है ना, ये जरूरी है।
उसके बाद अगर आपको चीज़ें आ गई तो आप अपना स्पीड भाई ग्रो करिए। स्पीड ग्रो करने का सिर्फ एक ही तरीका है कि इस चीज़ को बार बार रिपीट करिए। स्पीड, क्योंकि आप किसी भी चीज़ में अगर बहुत अच्छा करना चाहते हैं, बहुत बेटर करना चाहते हैं, तो उसको बार बार करना होता है। आप शुरुआत में साइकिल चलाना सीख रहे होंगे, कभी कैंची चलाई, ठीक है, जो चैन तक होता है वहाँ तक चलाई, तो कभी डंडी पर आए, उसके बाद सीधा गद्दी पर आए, गिरे, पड़े, बहुत बार गिरे, आपने गिना भी नहीं होगा हम कितनी बार गिरे, ठीक है। तो धीरे धीरे क्या हुआ कि हमको एक्सपीरियंस हुआ और हम आज इतने मास्टर हो गए हैं साइकिल में कि यहाँ तो साइकिल तो है नहीं कि चला कर दिखा दे। तो बस वही चीज़ है, आप बहुत फुल मास्टर हो जाएंगे। ये भी एक साइकिल की तरह ही है, बहुत अच्छी तरीके से समझ में आएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 है, वह 2 से छोटी संख्या कौन सी है जो 8, 12, 18, 24 में से प्रत्येक में से पूर्णतः विभक्त हो जाए। यहाँ पर देखिए, ये संख्या आपको कुछ खल रही होगी कि सर वह 2 से छोटी संख्या, ये कैसे निकाले यार, ये क्या है, ये कुछ है वह नहीं। जब ये संख्या देखिए, यहाँ पर पहले ये चीज देख लीजिए, कौन सी है जो 8, 12, 18, 24 में से प्रत्येक को पूर्णतः विभक्त हो जाए। अब भाई पूर्णतः विभक्त करने के लिए हमको एलसीएम निकालना पड़ेगा, है कि नहीं। एलसीएम निकालेंगे, एलसीएम निकाला तो आपका वही आंसर हो जाएगा। इसकी तरीके से डरने की कोई जरूरत नहीं। जब यहाँ पर प्रत्येक में से पूर्णतः विभक्त हो जाए की बात आ जाए तो आप एलसीएम चाप के निकाल दीजिए। निकाल लेते हैं 8, 12, 18 और 24। सिंपल अगर हम 4 से काटे तो भी अच्छा 2 से ही कटेगा हमें लगता है। 2 चौके 8 हो गया, 2 छक्के 12, 2 9 18 और 2 एकम 2, 2 दूना के 4, ठीक है। अब ये संख्या बराबर किससे कट जाएगी, तो हमें लगता है 3 से अधिक कट जाएगी। 3 दूना के 6, 3 तिरका 9 और 3 चौक 12 और ये 4 आपका चला आएगा, तो बचे क्या है इसमें 4, 2, 3 और 4, ठीक है। अब इसको हम किससे काटें, यहाँ पर तो हमने देख लिया कि 2 से कटा और 3 से कटा, हमारे पास 4, 2, 3, 4 आए। अब ये भी हम 2 से काट लेते हैं, 2 दूना के 4 हो गया, 2 एकम 2, 2 दूना के 4, 3 ये आपका उतर आया। फिर हम यहाँ पर 2 से काट लेते हैं, 2 एकम 2, 2 एकम, फिर 3 से 3 एक कट गया। अब इसका जो संख्या हमारी बची है, बची क्या संख्या है, 2 गुणे 3 ये हो गया, फिर 2 गुणे 2, फिर ये 2 गुणे 2 और फिर ये 3, क्योंकि यहाँ पर एक 3 बचा था तो 3 से हमने डिवाइड किया, कट गया आपका। अब इन सबको आप मल्टीप्लाई करते जाइए और जो भी लीस्ट, देखिए छोटी संख्या, तो छोटी संख्या जब आपको पूछ ली जाए तो वहां पर लीस्ट कॉमन मल्टीपल देखिए, यानी लघुत्तम समापवर्ग देखिए, आपका आंसर आ जाएगा। तो 3 दूना के 6 हो गया, 6 दूना के 12, दूना 24 और गुणे 3 करेंगे, 4 3 12 और 3 दूनी 6 1 7, 72 आपका क्या आ जाएगा आंसर, 72 आंसर आ गया आपका। सो बिल्कुल सरल तरीके से तो वह कौन सी संख्या होगी जो 8, 12, 18, 24 को काट सकते हो, 72। क्या समझ में आया, बहुत अच्छे तरीके से मुझे लगता है ये समझ में आया होगा आपको। अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। ये क्या पूछ रहा है, वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है। फिर बात छोटी से ही छोटी की हुई है, तो आप तो फिर समझ गए, बड़ी से बड़ी तो पूछा नहीं, तो HCF हो जाता, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हो जाता। लेकिन यहाँ पर छोटी से छोटी यानी लीस्ट कॉमन मल्टीपल, LCM आंख मूंद कर ठोक कर निकालिए। और यहाँ पर एक कंडीशन और दिया है, 14, 21, 28, 35 में से प्रत्येक से भाग देने पर प्रत्येक दशा में 5 शेष बचे। तो एक बात बताइए कि आप LCM निकालेंगे और उसके बाद उसमें 5 बचना भी चाहिए, तो इसके लिए आप क्या काम करेंगे, उसमें 5 ऐड कर देंगे। ऐड करने का तरीका हम बताते हैं। सबसे पहले आप LCM तो निकालिए, तो 14, 21, 28, 35, ठीक है। ये संख्या हम डायरेक्ट काट लेते हैं, थोड़ा छोटी से आप ले सकते हैं, 3 से भी काट सकते हैं, थोड़ा हम जल्दी भी काटेंगे इसको। देखिए 7 दूनी 14, 7 3 21, 7 चौक 28, 7 बचे 35,
2 से काट देते हैं, 2 एक कम 2, 2 दूना के 4, फिर यहाँ पर बचे क्या आपके 3, 2 5 बचे। अब इसको डायरेक्ट ही लिख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर देखिए 3 हो गए, 5 3 2 5 बचे, तो 7 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 2 और गुणे 5, यह संख्या बच रही है आपके पास। तो बस इसको कुछ मत करिए, आप मल्टीप्लाई कर दीजिए और +5 उसमें ऐड कर दीजिए। करते हैं, 5 दूनी के 10, त्याई 30, दुना 60, 6 सत्ते 42, यानी ये आ गया 420। 420 आ गया, और उसमें क्या कह रहा है, प्रत्येक दशा में शेष 5 बचे, तो उसमें +5 ऐड कर दीजिए। हम इसको इरेज करके आपको बता देते हैं। 420 अब +5 करेंगे, ये आ जाएगा आपका 425। यही आपका क्या आ जाएगा आंसर। अगर आप क्या काम करेंगे, इन संख्याओं से प्रत्येक में से भाग देंगे, चाहे 14 से भाग दीजिए 425 पे, चाहे 21, चाहे 28, चाहे 35, वो आपकी लास्ट में 5 बचेगी। ऐसा मैं कह रहा हूँ, ऐसा ये क्वेश्चन कह रहा है, और बचेगा ही बचेगा। आप ट्राई करके चेक कर लेना, ठीक। तो हमें लगता है ये वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा, बने रहिए, तब तक बताते हैं। और सो चलिए दोस्तों, कुछ क्वेश्चन आपके सामने और लाए हैं, इसको भी करिए, ये बहुत आसान है, ठीक है। क्वेश्चन ये कह रहा है, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करो जिसमें से 8 घटाने पर शेष बची संख्या 16, 18, 20, 24 से प्रत्येक से पूर्णतः विभक्त हो जाए, यानी सभी संख्याओं से वो विभक्त हो जाए। तो जानते हैं आप, छोटी से छोटी संख्या निकालने के लिए यानी आपको एलसीएम निकालना जरूरी है। तो इन सबका एलसीएम पहले निकाल लेते हैं। और यहाँ पर देखिए क्या, 8 घटाने पर तो हम उसमें +8 ऐड कर देंगे, तो 16, 18, 20 और 24। ये संख्या किससे कट रही है, टोटल संख्या हमें लगता है 2 से कट रही है, ठीक है। 2 से काट देते हैं, 2 अट्ठे 16, 2 नवा 18, 2 दहा में 20 और 12 दूना 24, ठीक। अब ये संख्या किससे ज़्यादा से ज़्यादा कट रही है, तो ये संख्या कट रही है आपकी 2 से, तो 2 से काट लेते हैं। 2 चौके 8 हो गया, 9 का 9, 2 पंचे 10 और 2 छक्के 12। अब भी 2 से ही कट जाएगी, 2 दूना के 4, 5 नहीं कटेगा, 9 नहीं, 9 वैसे ही चला जाएगा, इसको तो 5 रहने देते हैं, और 2 तिहाई 6। तो आपके पास बचे कितने भाई, 2, 9, 5 और 3, ठीक है। अब ये संख्या किससे कट जाएगी, 3 से काट देते हैं, 2 इधर चला आएगा, 3 त्रिका 9 हो गया, 5 के 5 5 और 3 एक का 3, ठीक है। फिर 2 से 1 कट जाएगा, 3 से 1 कट जाएगा, 5 से 1 कट जाएगा, 1 तो कहीं नहीं जाएगा। तो अब जितनी बची संख्या है उससे हम क्या काम करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो हमारा क्या यहाँ से 2 है, 2 गुणे 2 गुणे 2, 1 2 3 हुआ, और यहाँ पर कितना आया, 3 2 3 5 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 5। अब ये संख्या जो भी आएगी उसमें हम क्या काम करेंगे, +8 ऐड करेंगे, तो आपकी वो आंसर हो जाएगी, ठीक है। तो सबसे पहले आप इनको निकालिए, 5 तिहाई 15, दूना 30, 3 त्रिका 9, 30 तिहाई 90 आपका हो जाएगा, 9 दूनी 18, 180, 18 दूना 36, 360। अब 36 गुणे 2 कर दीजिए, 6 दूनी 12 के 2, 3 दूनी 6 1 7, 720 आ जाएगा। 720 + 8 यानी 728 आपका क्या आ जाएगा आंसर, ठीक है। अब आप क्या काम करेंगे, इन सबसे जितना भी संख्या दिया है 16, 18, 20, 24 से अगर इसमें विभाजित करेंगे तो वो सीधा सीधा आपको शेष बची संख्या से पूर्णतः विभक्त हो जाएगी, क्योंकि हमने ये इसमें प्लस ऐड किया है, तो +8 ऐड किया है, तो ये अगर आप इसमें से सब्ट्रैक्ट 8 करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 720, और 720 जब इसका एलसीएम ही आया है तो सिंपली आपका ये टोटल कट हो जाएगा, यानी पूर्णतः विभक्त हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन पर चलते हैं, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करो। जब फिर बात कर दिया कि छोटी से छोटी ही संख्या ज्ञात करनी, यानी एलसीएम ही निकालना है,
जिसे 20, 25 तथा 30 से भाग देने पर क्रमशः 8, 13 तथा 18 बचे। यहाँ पर थोड़ा आपको उलझन में डालेगा क्वेश्चन कि एक बात बताइए, अगर कोई एक संख्या कहाँ होता, या 8 ही कहाँ होता, या 13 ही कहाँ होता, या 18 ही कहाँ होता, लेकिन यहाँ पर कुछ ऐसा मोड़ दिया है कि तीनों ही बचे और इन सब में भाग देने पर। तो कैसे करेंगे? सिंपल देखिए, 20 में से अगर हम -8 करेंगे तो वो आएगा आपका 12। अब 25 में से अगर -13 करेंगे तो भी आएगा आपका 12। और 30 में से -18 करेंगे तो भी आपका आएगा 12। इससे कुछ आंकड़ा लग रहा है। तो इससे ये आंकड़ा हमको पता चला कि सबसे पहले हम इनका एलसीएम निकालेंगे और प्लस उसमें 12 कर देंगे, आपका आंसर आ जाएगा। देखिए 20, 25 और 30, 5 से काट लेते हैं, 5 चौक 20, 5 बचे 25, 5 छक 30। ठीक है, 2 से काट लेते हैं, 2 दूना के 4, 2 तिहाई 6, 5 के 5 5, 2 एक कम 2, 5 एक कम 5 और 3 एक कम 3। ठीक है, अब इन सब का मल्टीप्लाई करेंगे। ओके, 5 तिहाई 15, दूना 30, तिहाई 90 हो जाएगा और 9 बचे 45, यानी 450 आ रहा है। देखिए फिर से 5 तिहाई 15 हो गया, 15 दूना 30। अब 30 का मल्टीप्लाई 2 में करेंगे, सॉरी 60 ही आएगा, यहाँ पर हमने 3 का कर दिया, तो 30 दूना के 60 और 6 पंचे 30, और यहाँ पर सीधा आपका आ जाएगा 300। ठीक है, 300 आ जाएगा। अब इसमें एक बात कहा है कि जो संख्या हमारी ये बच रही है, इसमें भी 12, इसमें भी 12, इसमें भी 12, तो आपको सब्ट्रैक्ट इसमें 12 करना पड़ेगा। 12 करेंगे तो सीधा 10 घटेगा 90 और 2 घटेगा तो 88, यानी 288 आपका आंसर आ जाएगा। 288 आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये बिल्कुल सरल तरीके से आप कर सकते थे। ठीक है, तो आई होप वीडियो ये आपको बहुत अच्छा लगा होगा, और इसे अगर एक बार भी ना समझ में आए तो इसको दोबारा देखना, और हमें पूरा विश्वास है कि आपको एक ही बार में समझ में आएगा। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें। थैंक यू।